नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। हमारे और आपको बताते चले कि बिहार शिक्षा को लेकर के इन दिनों जो सरगर्मी थी, तो इन तमाम चीजों को लेकर के हमने कई शिक्षकों का फीडबैक भी आपको दिखाया था कि उन्हीं मुद्दों को लेकर के मैं आ गया हूं मध्य विद्यालय विश्वासपुर डगरवा पूर्णिया। तो इनके जो शिक्षक हैं, अभी जो प्रधानाध्यापक हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि उनका इन मुद्दों को लेकर के क्या कुछ कहना है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। और आपसे मैं सीधा ये जानना चाहूँगा कि के पाठक के द्वारा जो इम्प्लीमेंट किया गया है विद्यालय में, वो आपके हिसाब से सही है या गलत? सबसे पहले मैं आपका भी स्वागत करना चाहूँगा। आप विद्यालय आकर के अभी जो मुख्य मुद्दा है शिक्षा का, उस पर कुछ बात करने के लिए मौका दिए। जहाँ तक विशेष के पाठक जिनकी बात को अपने सामने लाए, तो उनके पदभार के बाद निश्चित रूप से शिक्षा में बदलाव आया है। हो सकता है इस बदलाव में किन्हीं को कष्ट हो, लेकिन जो मुख्य फोकस बच्चों पर है, निश्चित रूप से बच्चों को फायदा हुआ है। समय पर विद्यालय खुल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे से। और जो एक प्रोग्राम आया है मिशन दक्ष, तो मिशन दक्ष के अंतर्गत भी बच्चों को फायदा मिल रहा है। सर, मिशन दक्ष को लेकर के कई शिक्षकों का और कई गार्जियनों का यह दुख व्यक्त करना है कि मिशन दक्ष में ज़्यादा देर तक बच्चे रहते हैं और इससे बच्चे रहना भी नहीं चाहते हैं, और शिक्षकों का कहना है कि यह जो है फालतू का चीज़ है। तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए, हर चीज़ का दो पहलू होता है, कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव। जहाँ तक बच्चों का ठहराव नहीं होने का, अभी ठंडा का वक्त है, बच्चे निश्चित रूप से ठंडा को बर्दाश्त कम कर पाते हैं। फिर भी बच्चे भी शिक्षा के प्रति आशान्वित हैं, लालायित हैं और संघर्षशील हैं, और इससे कहीं न कहीं फायदा हो रहा है। और उबाऊपन का तो कुछ बात है, तो बच्चा है, कभी कभी उसका लेट से छूटने पर, चाहे ज़्यादा ही होने पर उठता है, लेकिन वो स्वाभाविक क्रिया बच्चों को होती। सर, स्कूल के समय को लेकर के बहुत ही बवाल होता रहा है। 9 से 5 कर दिया गया था, अब हालांकि 10 से 4 कर दिया गया है, लेकिन शिक्षकों का समय वही रह गया। तो इस संदर्भ में आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, तो विभागीय लोग जो ऊपर में बैठे हुए हैं, वो बहुत एक्सपर्ट हैं, सोच समझ के सब कुछ तय करते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में थोड़ा सा समस्या है समय को लेकर के, क्योंकि इस तरह का पहले समय का मैनेजमेंट टीचर नहीं कर पा रहे थे। एकाएक उन पर आया है, मैनेजमेंट करने में थोड़ा परेशानी हो रहा है, लेकिन मिला जुला कर सब टीचर मेंटेन कर रहे हैं। सर, छुट्टियों में कटौती हुई है और कुछ जगह छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। ग्रीष्म ऋतु की छुट्टी की बात की जाए तो शिक्षकों के लिए वह छुट्टी नदारत है, लेकिन स्टूडेंट के लिए छुट्टी है। तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे सर कि उस काल में भी शिक्षकों को आना है और रजिस्टर मेंटेन करना है? थोड़ा सा जहाँ तक छुट्टी की बात है, कटौती हुई है, तो इस पर भी मैं कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन गर्मी की छुट्टी में प्रत्येक टीचर भी एक पेरेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि मैं भी बच्चों के साथ घूमने के लिए जाऊँ। इससे थोड़ा सा निराशा पैदा होगा जो शिक्षक के बाल बच्चे हैं, और इससे मैं विशेष क्या, तो ये निराशा पैदा होगी। सर, पहले था कि आपके विद्यालय में कोई शिक्षक थे तो सिर्फ और सिर्फ उसे शिक्षा कार्य में नहीं बल्कि दूसरे कार्यों में भी इन्वॉल्व कर दिया जाता था। हालांकि आज भी दूसरे कार्यों में इन्वॉल्व किया जाएगा, उन्हें बीएलओ के रूप में भेजा जाएगा या दूसरे कार्यों में भेजा जाएगा, लेकिन वो जो स्कूल टाइम है उसमें नहीं। पहले था कि शिक्षक स्कूल टाइम में जाते थे, 2 जगह से उनको पेमेंट मिलता था, अब एक समय में एक जगह से ही पेमेंट मिलेगा। तो इसको लेकर के शिक्षकों में क्या सर निराशा है या फिर जो है आशा की उम्मीद है या नई किरणें आ रही हैं क्या? अभी तक जहाँ मेरी जानकारी है कि जो बीएलओ का काम कर रहे हैं शिक्षक, उनको एक्स्ट्रा टाइम में वर्क के लिए एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। इससे
टीचर को भी कुछ ज़्यादा परेशानी है नहीं, और इसे समय पर अपना विद्यालय जो कर लेते हैं और एक्स्ट्रा टाइम में वर्क भी कर लेते हैं, और उसके लिए एक्स्ट्रा वेजेज उनको मिल रहा है। सर एक्स्ट्रा वेजेस तो मिल रहा है, लेकिन अभी बढ़ती ठंड, बिहार में अब शीतलहर भी आने की संभावना है। ऐसे में एक्स्ट्रा वेजेस मिलने के बावजूद एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, तो वो कैसे सर एक्स्ट्रा वर्क कर पाएंगे? देखिए, मौसम तो एक प्राकृतिक चीज़ है। किसी खास मौसम में सब कार्य को रोक देना ये अच्छा नहीं है। थोड़ा सा प्रतिकूलता आती है, काम में कमी होता है, बच बचाव के आदमी काम करता ही रहता है और काम करना ही चाहिए। मौसम का प्रभाव को देखकर यदि काम करेंगे तो थोड़ा सा काम में रुकावट पैदा हो जाएगी, तो काम में रुकावट हो रही थी। 5+3+3+1 के फार्मूला पे स्कूल को चलना था, तो वो आपके लागू होता है या जानना चाहेंगे? देखिए, ये कोई साधारण नीति नहीं है। इसके लिए सरकार भी अभी प्रयासरत है और वो भी अभी एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसको सामने ला रहा है। अभी मुकम्मल तरीके से इसको नहीं ला रहा है, और हम लोग भी उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम टीचर तैयार रहे हैं, विभिन्न तरह का हम लोग को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। यानी कि कहा जाए तो प्रत्येक टीचर को नई शिक्षा नीति 2020 के लिए तैयार किया जा रहा है। जब टीचर तैयार हो जाएंगे, उसके लिए इन्वायरमेंट बन जाएगा, उसके लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। क्योंकि नई शिक्षा नीति 2020 जो है ना, वो मुख्य रूप से वो इलेक्ट्रॉनिक होने जा रहा है, मतलब कि कंप्यूटराइजेशन से संबंधित। तो उसके लिए सेटअप किया जा रहा है कंप्यूटर वगैरह स्कूल में। जब पूरा तरह से हो जाएगा तैयार सेटअप, तो हम लोग उस पर काम करेंगे, और हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेनिंग ले रहे हैं सर। बहुत सारे लोगों का कहना है, यहाँ तक कि विपक्षी राजनेताओं का भी यह कहना है कि नेताओं का कहना है कि के पाठक को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, और सरकार की मंशा कहीं ना कहीं शिक्षा को समाप्त करने की है। तो इस संदर्भ को लेकर के आपके अपने निजी विचार? देखिए, जो हम लोग का क्षेत्र है शिक्षा का क्षेत्र, और जो टीचर है उसी के लिए हम यहाँ पे अपना ज्वाइन किए हैं, काम कर रहे हैं। और नेता का एक दूसरे पर क्या टीका टिप्पणी करता है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम लोग को जो दिशा निर्देश मिलेगा उस पर हम काम करें। हमारे को यह भी बताना चलूँ कि अभी मैं इनसे शिक्षा के विषय में बातचीत कर रहा था, लेकिन आपको मैं बताते चलूँ कि इनका शुभ नाम मनोज कुमार है। मनोज कुमार सर सिर्फ ना पेशे से शिक्षक हैं, बल्कि आपको बताते चले कि ये बहुत अच्छे धावक हैं, और ऐसे धावक हैं जो अगर दौड़ना शुरू करते हैं तो आज के दौर में जो आर्मी है या आज के समय में जो भी धावक हैं, उनको भी ये पीछे छोड़ देते हैं। तो आइए इनसे मुखातिब होते हैं और जानते हैं कि सर इतने व्यस्तता में भी समय कैसे निकाल लेते हैं, और इनके दिल में ये बात कैसे आई कि मुझे एक अच्छा धावक भी बनना है। तो सर आप ही बताएं इस चीज़ को। देखिए, मेरा काम रहा है, मैं पढ़ाई और खेल को दोनों समानांतर तौर पर आगे बढ़ाया है। और इसी दौर में जब मेरी ज्वाइनिंग टीचर के रूप में हुई, तो मैं एक शेड्यूल के रूप में जीने लगा। शेड्यूल वे में स्टेडियम जाना, दौड़ लगाना, और जब मैं शुरू से तैयार करते चला गया तो मैं एक अच्छा दौड़ लगाने लगा, और हमको यह एहसास मिला कि हम एक बेहतर बन सकते हैं। इसके लिए मैं नेशनल लेवल पे मास्टर चैंपियन खेलता है, वो नेशनल लेवल पे होता है, तो उसके लिए मैं उसमें पार्टिसिपेट किया। उसके लिए मैं हैदराबाद गया, जयवाड़ा गया, चेन्नई गया, लास्ट में वो कलकत्ता गया, आगे गोवा में। तो ये मेरा एक शौक है, और व्यवस्था करने पर भी मैं सुबह उठता हूँ 5 से 10 सब, और एक जानने का कारण यह है कि हमसे बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। के बच्चे हैं, अभी भी वो यदि मेरे साथ दौड़ लगा लेते हैं या पैदल चल जाते हैं, तो सोचते हैं कि नहीं, हम पक्का हम सिलेक्ट हो जाएंगे।
बच्चों को यह भी कहते हैं यदि तुम हमारे पैदल चल गया हमारे समानांतर तुम दौड़ रहे हो तो तुम 100% जो है सिलेक्ट कर जाओ। तो इस जज्बा के साथ बच्चों में भी एक हौसला आता है। बिहार पुलिस का दरोगा है, सारे बच्चों को मैं काम करना पसंद करता हूँ। वहाँ जाता हूँ तो इंस्पायर डेली होता है। जो भी नए बच्चे आते हैं हमसे इंस्पायर बनाते हैं, और जो एक्सपर्ट बच्चे हैं टच में निश्चित रूप से हमसे टेक्निक सीखते हैं। किसी को शारीरिक समस्या आ गया, दर्द हो गया, पेन हो गया कहीं, तो उसके लिए भी हम उसको सजेस्ट करते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज से कौन सी दर्द जाएगी। यानी कि हर तरह से मैं बच्चों को वहाँ पे फील्ड में कोऑपरेट करता हूँ, और एक कोऑपरेशन की भावना भी हमको जो है ये दौड़ की जिंदा दिली को बनाए हुए है। 1 मिनट में कितना मीटर दौड़ते हैं और कितना मीटर आर्मी को जरूरत है? अभी इस उम्र में भी मैं 400 मीटर का दौड़ 1:3, 1:5, 1:2 या यदि मैं अपना फुल पावर चैलेंज रूप में डाल दूँ तो 1 मिनट में 400 मीटर हम निकाल लेंगे। और यदि कोई बच्चा 400 मीटर 1 मिनट में निकाल लेता है तो निश्चित रूप से दौड़ में वो सिलेक्ट हो जाएगा, नो डाउट। सर, एथलेटिक के दुनिया में लोग आते हैं बहुत जोश के साथ, लेकिन बीच में हतोत्साहित हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। और तो ऐसे युवक या युवतियों के लिए आप क्या संदेश देंगे जो हतोत्साहित होकर के छोड़ देते हैं? देखिए, मैं तो सरकार के नीति को भी कुछ दोष दूंगा, क्योंकि जो एथलीट्स हैं, प्लेयर्स हैं, जैसे मैं ही हूँ, जब मैं नेशनल के लिए जाता हूँ तो मुझे छुट्टी नहीं मिल पाती है, बहुत मुश्किल से। तो हम भी हतोत्साहित होते हैं कि मैं अपने स्टेट के लिए दौड़ लगाने जाता हूँ, मैं वक्त निकालता हूँ, परेशानी लेता हूँ, लेकिन छुट्टी तक नहीं मिल पाती है। तो सरकार कहीं न कहीं इसके लिए दोषी है। हालांकि अब सरकार ध्यान दे रही है, अब खेल विभाग नया बनाया है, उसके मंत्री भी अलग कर दिए गए हैं, तो सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन इसको और जो है उदार दिल से सरकार को आगे आना चाहिए और प्रत्येक एम्प्लॉय को इससे जोड़ना चाहिए। जब एम्प्लॉय स्वस्थ होगा तो गवर्नमेंट का काम भी अच्छा से होगा, क्योंकि स्वस्थ एम्प्लॉय ही एक अच्छा वर्क दे सकता है। इसीलिए हम तो कहेंगे कि प्रत्येक डिपार्टमेंट को गेम में लाइए और प्रत्येक एम्प्लॉय को इसमें जोड़िए। सर, आर्थिक रूप से सरकार को क्या मदद करनी चाहिए खिलाड़ियों के लिए? मैं जैसा अनुभव कर रहा हूँ कि जो भी खिलाड़ी होते हैं वो 90% गरीब ही होते हैं। अच्छे परिवार के बच्चे खिलाड़ी बहुत कम हो पाते हैं, और जिनमें जज्बात होती है, जो एकदम पूरा धुन अपने धुन के प्रति पक्के होते हैं, वो सारे गरीब बच्चे हैं। तो निश्चित रूप से वैसे बच्चों को सरकार को, जैसे उसके लिए क्लब भी अभी बना है संस्थान, उसमें बच्चे गरीब रह रहे हैं, लेकिन इसी तरह के संस्थान को और विस्तृत रूप में बनाए रखने की जरूरत है। वो ब्लॉक लेवल पर, सब डिवीजन लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो है। और निश्चित रूप से सरकार को जो है ना अपने वो एक गोद के रूप में ले लेना चाहिए सारे गरीब बच्चों को जो खिलाड़ी हैं, और उनको जो हर मौका देना चाहिए। उसको आर्थिक स्थिति दयनीय है या चाहे आर्थिक स्थिति उस पर हावी हो जाए, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। बच्चे यहीं पे हैं तो शायद होते हैं। सर, एथलेटिक्स को लेकर के आप हाल फिलहाल में कहीं जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं ये जानना चाहूँगा। देखिए, वो फरवरी 26, 27, 28 को गोवा में मेरा नेशनल होने जा रहा है। तो मैं अपना पूर्णिया से एक कंपनी बना रहा हूँ कि 2-4 लोग जाऊँ। इसके लिए सेक्रेटरी साहब मुझे फ़ोन भी किए थे कि आप सर वहाँ डिस्ट्रिक्ट के हेड बना दिया गया है, आप टीम को लेकर जाएँ। तो इसके लिए हम जो है लोगों से बात कर रहे हैं कि अभी कभी को वहाँ जाएँ, लेकिन समय का अभाव हमें भी दुखी करता है। तो ये थे मनोज कुमार सर। आपने सुना कि मनोज कुमार सर शिक्षा को लेकर के क्या कुछ कर रहे थे, और इनमें जो खूबी है एथलेटिक्स उनको लेकर के ये क्या कुछ कर रहे थे। तो आपसे आग्रह है कि आप हमें देखें और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। इसी के साथ मैं शशिकांत आप तमाम सुधी दर्शक को प्रणाम